बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं चने की दाल का हलवा। आप लोग ने रेसिपी शेयर करी है तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों का ये चने की दाल का हलवा कैसा बना। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चने की दाल ली हुई है आधा किलो। उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हमने इसका पानी फेंक दिया है, अच्छे से भीग चुकी है। तकरीबन आपने 2 से 3 घंटे चने की दाल को भिगोना है। इससे जो आप लोग की चने की दाल बहुत ज़्यादा जल्दी से बॉयल हो जाएगी और जल्दी से पिस जाएगी। यहाँ पे मैंने पतीली में चने की दाल डाल दी है। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी भर के ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम चूल्हे पे रख देंगे पकाने के लिए। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और चूल्हे पे चने की दाल को रख दिया है। अभी हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ पकाना है। चने की दाल को इस तरीके से पकाने के बाद जो इसके ऊपर ये झाग आ जाएंगे वाइट वाइट, इसको आप लोगों ने हटा देना है। इसको हटाएंगे तो आप लोगों की चने की दाल में जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इसको हटा दिया है मैंने सारा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप भर के दूध ऐड कर देंगे। इससे भी आप लोग का जो हलवे का टेस्ट है बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पानी दूध डाल के इसको कवर करके रख देंगे। हल्की आंच पे पकाएंगे तो जल्दी से गल जाएगी, अदरवाइज़ आप लोग तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये गलेगी नहीं। इसके अंदर पानी और दूध जो हमने डाला है वो खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे मेरे आधे घंटे के बाद दाल को अच्छे से गल चुकी थी। अब इसको हम पीस लेंगे। आप लोग कुटनी डंडे में पीस सकते हैं, कोई से भी कटर में पीस सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी दाल को पीस लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसके अंदर हमने दाल डाल दी है। दाल को इसके अंदर हम अच्छे से फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे। जैसे हम सूजी को रोस्ट करते हैं इस तरीके से हमने दाल को अच्छे से रोस्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं दाल का रोस्ट करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें से जब हमने ऑयल डाला है वो निकलना शुरू होगा तो इसका मतलब होगा हमारी दाल अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल निकलने लग गया है। अब हम इसको निकाल देंगे। यहाँ पे मैं इसको निकाल दूँगी। इसको निकाल दिया है और वही कढ़ाई हमने धो ली है दोबारा से। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप भर के चीनी ली है। मग जो है मग लिया है मैंने ये हाफ़ कप। तो आप लोग 1 कप पूरा भर के चीनी का इसमें ऐड करेंगे। आधा किलो हमारा बेसन दाल है तो 1 कप भर के हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद 2 मग भर के हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम 2 से 3 छोटी इलायची डाल देनी है। फिर इसके अंदर डाल देंगे 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर। आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको डालने के बाद चीनी को डिज़ोल्व करना है और हमको हल्का सा शीरा बनाना है, हल्का सा चिपचिपा शीरा बना लेना है। यहाँ पे मेरा पानी आधा बॉयल हो चुका है, इसके अंदर से आधा पानी कम हो चुका है, शीरा बन चुका है अच्छे से। अब इसके अंदर जो हमने दाल को रोस्ट किया हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से पकाते रहेंगे जब तक ये कढ़ाई को छोड़ ना दे, जब तक हम इसको पकाएंगे। और आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं मुसलसल चमचा चलाती जा रही हूँ इसके अंदर, जब तक इसका जो शीरा है बिल्कुल अच्छे से ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम इसको पकाते रहेंगे। और ऊपर से हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट जो भी आप लोग पास अवेलेबल हों वो डाल सकते हैं। हाफ़ मैंने अभी डाल दिए हैं और हाफ़ हम ऊपर से डालेंगे। इससे जो है हलवे चने की दाल का जो हलवा हमारा बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार लगेगा। अच्छे से इसके अंदर हम चमचा चलाते रहेंगे जब तक ये पैन को छोड़ ना दे। हमारा हलवा बिल्कुल अच्छे से, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है। इसका जो हमने शीरा में डाला था बिल्कुल अच्छे से शीरा खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे हम इसको निकाल देंगे और जो ट्रे हमने ली हुई है उसको हमने पहले से ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि हम जल्दी से इसके ऊपर हलवा फैला सकें। यहाँ पे हम पूरे में अच्छे से फैला देंगे। आप लोग इस टाइम पे इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। लेकिन हम टुकड़ी हलवा बनाएंगे तो हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। 15 से 20 मिनट तक हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। फिर हम आप लोग को इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। ऊपर से ड्राई फ्रूट और डाल देंगे तो मज़ेदार सा हमारा चने की दाल का हलवा बनके रेडी है। यहाँ पे इस तरीके से इस टाइम पे डालेंगे तो आपके बादाम जो अच्छे से अंदर तक चले जाएंगे। हल्का हल्का प्रेस कर दें ताकि आपके बादाम ऊपर से हटे ना। और फिर आधे घंटे बाद हम फ्रिज से निकाल लेंगे इसको। फिर इसकी कटिंग करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
हम बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें और प्यार सा कमेंट भी किया करें कि आप लोग को वीडियो हमारी कैसी लग रही है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमको पता चलता है आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। यहाँ पे अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर मैं आप लोग को इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। मज़ेदार सा हमारा ये चने की दाल का हलवा रेडी है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप लोग की बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी चीज़ बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमने चने की दाल को पीसा है, फिर इसका हलवा बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के हमारा रेडी हो चुका है। हमारी वीडियो बिल्कुल सही होती है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं होती। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाया करें तो आप लोग का भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। माशाल्लाह से यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बर्फ़ी चने की दाल का बर्फ़ी हलवा बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।